एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। गाइस, द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में फर्स्ट चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। गाइस, इस चैप्टर को लिखा है जी.एल. फ्यूंट्स ने, जो कि एक मैक्सिकन राइटर हैं। इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक फॉर्म ऑफ दिस टॉपिक, अगर इस टॉपिक के बेसिक फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें छिपा हुआ है स्ट्रॉन्ग faith in God. Guys, the very important character from this chapter is Lencho, and he is a hard-working farmer. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब स्टोरी शुरुआत होती है फर्स्ट पैराग्राफ से, जिसमें हाउस को डिस्क्राइब किया गया है, लेंचो के घर को। उस चोटी पर केवल एक ही घर होता है जो लेंचो का होता है। उस चोटी के हाइट से एक तरफ से आप बहती हुई नदी को देख सकते हैं और दूसरी तरफ से लेंचो के पके हुए फसल के खेत। लेंचो के खेत पूरी तरह पक चुके थे। लेंचो की जो फसल थी बहुत अच्छी फसल थी। लेंचो को पूरी उम्मीद थी कि इस वर्ष एक अच्छी फसल होगी। गाइस, लेंचो अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि इस वर्ष हमारी जो फसल है वो एक अच्छा इंक्रीमेंट लेकर आएगी। लेंचो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत दुखी होता है। उसके दुखी होने का कारण यह एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक अचानक से तेज हवा आती है जो अपने साथ ओलावृष्टि लाती है, लार्ज हेलस्टॉर्म्स, और लेंचो की फसल को पूरा नष्ट कर देती है। 1 घंटे तक ओला की बारिश होती है जो उसके घर, चोटी, खेत, उसका जो भी फसल और पेड़ पौधे सबको बर्बाद कर रख देती है। राइटर ने यहाँ पर जो ओलावृष्टि थी उसको कंपेयर किया है साल्ट से, कि फसल के जो खेत थे, जो पौधे थे, वो सब ऐसे वाइट ढक चुके थे जैसे कि नमक की चादर ने उनको ढक लिया हो। लेंचो की फसल बर्बाद हो जाने के बाद लेंचो अपने मन में बहुत ही दुखी होता है और वो एक ही उम्मीद करता है, हेल्प फ्रॉम गॉड। What was the hope with the लेंचो? लेंचो की केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखने की सबसे फर्स्ट एफर्ट्स करता है, लेटर टू गॉड। उसने भगवान को एक पत्र लिखने की जो मन में इच्छा थी वो जाहिर की और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। अर्ली मॉर्निंग जाकर वह पोस्ट ऑफिस में पत्र को पोस्ट कर देता है। जाने के बाद जब पत्र पहुंचता है पोस्ट मास्टर के पास, तो पोस्ट मास्टर उस पत्र में ये देखता है कि इसमें एड्रेस लिखा हुआ है टू गॉड, मीन्स ये भगवान को पत्र जाएगा। तो बहुत हंसता है और पत्र को ले जाता है, अपने पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर जब उस पत्र को ओपन करता है, जब देखता है, तो वो देखता है कि उसमें जो एड्रेस लिखा था टू गॉड का, तो वो भी ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो दिल खोलकर हंसने लगता है। और हंसने के बाद जैसे ही वो उस पत्र को पढ़ता है तो ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर को लेकर भी रेस किया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। फिर पोस्ट मास्टर जो होता है
तो पोस्ट मास्टर एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर का होता है और बहुत ही दयालु प्रकृति का होता है। तो वो पत्र का उत्तर देने की कोशिश करता है। तो वो उस पत्र में जो डिमांड होती है 100 पीसेस की, लेंचो डिमांड करता है कि गॉड अगर आप मुझको 100 पीसेस भेज देते हैं तो मैं इस वर्ष अपने फसल को दोबारा पुनः बना पाऊंगा और जिससे फसल पक जाने के बाद मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। ये फर्स्ट लेटर में उसने लिखा था। इसके बाद जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने खुद की सैलरी से, अपने फ्रेंड से और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से 70 पीसेस केवल इकट्ठा कर पाने में सक्षम होता है और वो उस एड्रेस पर पैसा भेज देता है। जैसे ही वो पत्र लेंचो के पास पहुंचता है, लेंचो जब पैसों को काउंट करता है तो ही वॉज अनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज। तो पोस्टल एम्प्लॉयज मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो उनसे नाराज होता है क्योंकि उसने तो 100 पीसेस की डिमांड की थी लेकिन उसके पास 70 पीसेस पहुंचते हैं। तो वो सोचता है कि शायद इसकी जो रेस्ट ऑफ द मनी है, जो बाकी का पैसा है, वो शायद पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ले लिया है। इसलिए वो दोबारा से जाता है पोस्ट ऑफिस और एक सेकेंड लेटर लिखता है। उसमें लिखता है, ओ गॉड डू नॉट सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मेल। भगवान अब ये जो बाकी का पैसा है अब आप इस मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्टल एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं एक बेईमानों की शाखा है, ये एक ग्रुप है जिन्होंने मेरा बाकी का पैसा ले लिया है। गाइस, इस चैप्टर में अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो लेंचो की पॉजिटिविटी और ईश्वर के प्रति एक बहुत ही आस्था दिखाई गई है कि अब जब हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं होता है तो ठीक हमारे सामने एक एग्जाम्पल होता है जिसका एक ही कर्तव्य होता है कि ईश्वर से मदद मांगना। तो हम अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हों और हम अपने कार्य के प्रति जो उम्मीद जगाते हैं वो केवल हमारी उम्मीद गॉड से ही होती है। इस स्टोरी के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइस, इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो के लिंक पर सेंड कर सकते हैं और आपको अन क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।